नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों बहुत टाइम से यहाँ पर आरआरबी एसओ की यहाँ पर क्लास नहीं आ रही थी, तो अब आ चुकी है यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन की सीरीज हम आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट है यहाँ पर सेकंड। तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। आरआरबी का जो एसओ का यहाँ पर डेट यहाँ पर अनाउंस होने ही वाली है, अब पता चल जाएगा आपको कि एडमिट कार्ड यहाँ पर कब आएगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो बिफोर बिगिन गाइस, मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आपको यहाँ जाके मिल सकता है टेलीग्राम चैनल। सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और सर्च करना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। और यहाँ पर 180 प्लस यहाँ पर मेंबर है, आपको यहाँ पर बेनिफिट जरूर होगा। बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस कलर ऑफ 2000 रुपी नोट। जो यहाँ पर बेस कलर पूछा है यहाँ पर 2000 जो रुपीज का नोट जो इशू हुआ था यहाँ पर, उसमें पूछा है कि यहाँ पर जो बेस कलर है यहाँ पर वो कौन सा कलर का है यहाँ पर, स्टोन ग्रे, ग्रीन, ऑरेंज वायलेट या फिर मैग्नेटा। तो जो सही आंसर है वो है आपका मैग्नेटा। मैग्नेटा इज द राइट आंसर। तो मैग्नेटा को यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। मैग्नेटा यहाँ पर 2000 रुपी का जो नोट है उसका बेस कलर होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द सेविंग इन इंडिया। तो क्या पूछा है यहाँ पर कि कौन सा सेक्टर है यहाँ पर ऑप्शन में से यहाँ पर कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट यहाँ पर योगदान देता है यहाँ पर सेविंग के मामले में यहाँ पर इंडिया में। तो ऑप्शन है आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर। तो आपने एक यहाँ पर नाम देखा, यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर अगर आपने देखा तो यहाँ पर जो गृहिणी है यहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेविंग करती है, और जो यहाँ पर मिडिल क्लास यहाँ पर जो फैमिली रहती है वहाँ पर सेविंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो वही यहाँ पर कंट्रीब्यूट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर इंडिया में। तो हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर सही आ जाएगा यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, एक्सिम बैंक पूछा है यहाँ पर, ये स्टैब्लिश यहाँ पर कब हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक्सिम बैंक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्टैब्लिश यहाँ पर कब हुआ था, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर है आपके यहाँ पर मुंबई में। तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था ये, 64 में, 70 में, 82 में, 84 में या फिर 1992 में। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1982। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। तो हेल्थ सर्विसेज में कौन सी यहाँ पर जो स्कीम है यहाँ पर वो लॉन्च की गई थी। तो ऑपरेशन फ्लड, लुक ईस्ट, SJSRY, आशा या फिर मनरेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन आपसे आप यहाँ पर जा सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड आपको पता होगा ये डेयरी से रिलेटेड है, डेयरी। लुक ईस्ट जो पॉलिसी है यहाँ पर वो नेशनल जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशन। और SJSRY यहाँ पर ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है यहाँ पर, ये आपको पता होगा ये शहरी विकास है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तीन तो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। अब आशा और मनरेगा बचा। मनरेगा आपको पता है यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यहाँ पर, ये तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर, इसका यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज। अब बचा यहाँ पर एक ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आशा। आशा है इसका यहाँ पर सही आंसर। आशा को मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से यहाँ पर ये जानी जाती है यहाँ पर योजना। तो आशा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन से कितने अच्छे से हमने यहाँ पर ये आंसर निकाला। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा है यहाँ पर स्विफ्ट का, यहाँ पर ये कहाँ पे लोकेटेड है यहाँ पर, बर्न स्विट्जरलैंड, लाहुल पे बेल्जियम, जेनेवे स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA या फिर वियना ऑस्ट्रिया। तो जो सही आंसर है वो है स्विफ्ट है यहाँ पर, लाहुल पे बेल्जियम। तो बेल्जियम इज द राइट आंसर यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस से और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरआरबी के बारे में पूछा है यहाँ पर। आरआरबी में यहाँ पर फर्स्ट जो बैंक है यहाँ पर जो इसके अंतर्गत आता है वो कौन सा है यहाँ पर, AP ग्रामीण विकास बैंक, चैतन्य गोदावरी, आंध्र प्रगति या फिर प्राथमा बैंक या बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया था यहाँ पर पहले भी, यहाँ पर जो प्राथमा बैंक है यहाँ पर ये पहला है यहाँ पर आरआरबी बैंक यहाँ पर। तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे पूछा यहाँ पर, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCIL यहाँ पर सेटअप कब किया गया था, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दिसंबर 2010 में, फरवरी 1995, सितंबर 2006, अप्रैल 2001 या फिर मार्च 1999। तो जो सही आंसर है वो है आपका अप्रैल 2001।
तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर मीनिंग पूछा है यहाँ पर सी इन ईसीबी। तो यहाँ पर इसके लिए डेडिकेटेड आपको यहाँ पर एक पीडीएफ मिल जाएगी, एब्रिवेटेड फॉर्म, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनने तय है यहाँ पर एब्रिवेशन से, कि पूछा जा सकता है ईसीबी में ई क्या है या सी क्या है। यहाँ पर जैसे पूछा है यहाँ पर सी क्या है ईसीबी में, तो कॉनकोर्स, कैशलेस, कॉमन, कंक्लूजन या फिर कॉमर्शियल। तो आपको पता होना चाहिए ईसीबी होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बैंकिंग। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। तो सी पूछा है यहाँ पर, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिफ्थ। तो कॉमर्शियल इसका सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर इफ द शेयर और कन्वर्टेबल डिपेंचर आर नॉट इशूड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट और इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ डेट ऑफ डेबिट टू एनआरई एफसीएनआर एस्कॉर्ट अकाउंट द अमाउंट शैल बी रिफंडेड। तो कितना अमाउंट यहाँ पर रिफंडेड होगा, यहाँ पर एस्कॉर्ट अकाउंट से पूछा है 210 डेज, 150 डेज, 180 डेज या फिर 120 डेज या 90 डेज। तो जो सही आंसर है वो है आपका 180 डेज, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे पूछा है यहाँ पर स्विफ्ट स्टैंड फॉर। तो स्विफ्ट के अभी यहाँ पर क्वेश्चन आया था यहाँ पर स्विफ्ट के रिगार्डिंग। अब पूछा है यहाँ पर स्विफ्ट यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, यहाँ पर स्टेशन फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सॉल्यूशन फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या फिर सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, या एक और यहाँ पर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो जो सही आंसर है वो है स्विफ्ट का, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर दिख रहा है यहाँ पर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर अ फैसिलिटी अंडर विच शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और मार्जिनल फैसिलिटी के बारे में। तो इसमें यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पर पूछा क्या है यहाँ पर कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है यहाँ पर वो बोरो कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर ओवरनाइट मनी रिजर्व बैंक से यहाँ पर बाय डिपिंग इनटू दियर, जो एसएलआर है यहाँ पर उसको डिप करके, यानी कि उसको गिरवी रख के यहाँ पर कि जो रुपए यहाँ पर ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी उसे यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके जरूर जाइए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आने वाली वीडियो में मिलते हैं।